नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आज हम एपिसोड 12 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स के एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैटर्न डायमंड टॉप्स को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड पर हम हर पैटर्न को बुक के डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डिकोड कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि डायमंड टॉप पैटर्न का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेकआउट कब वैलिड होता है, टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है, फेलियर से कैसे बचना है और ट्रेडर को रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए फटाक से आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। इस एपिसोड में हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले पैटर्न का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर इसको आइडेंटिफाई करने के रूल्स, बुक में दी गई सॉलिड परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स, टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट, एक रियल मार्केट एग्जाम्पल और आखिर में मेरी तरफ से कुछ प्रो टिप्स और साइकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड टॉप स्ट्रक्चर की। आखिर ये पैटर्न दिखता कैसा है और इसका बेस क्या है? तो देखिए, डायमंड टॉप एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो टिपिकली एक बढ़िया अपवर्ड ट्रेंड के बाद नजर आता है। प्राइस पहले वाइडन होना शुरू होता है, मतलब आपको मार्केट में हायर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिखेंगे। मार्केट में थोड़ी वाइल्ड मूव्स आती हैं, लेकिन इस वाइडनिंग फेज के बाद अचानक से वॉलेटिलिटी कम होने लगती है और रेंज बिल्कुल नैरो होने लगती है। अब लोअर हाइज और हायर लोज बनने लगते हैं। अगर हम इन हाइज और लोज को ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करें तो पूरा स्ट्रक्चर एक डायमंड जैसा दिखने लगता है। ये शेप हमें सीधा सीधा बताती है कि मार्केट में पहले जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ और फिर एक टाइट कंट्रैक्शन। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन आता है, डायमंड टॉप और डायमंड बॉटम के बीच फर्क क्या है? तो क्लियर कर लीजिए, मेन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इनके प्रायर ट्रेंड का होता है। डायमंड बॉटम हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन जब हम डायमंड टॉप की बात करते हैं तो एक वैलिड पैटर्न हमेशा एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होता है। अंडरलाइंग शेप बिल्कुल सेम हो सकती है, लेकिन प्रायर ट्रेंड ही डिसाइड करता है कि ये टॉप है या बॉटम। अगर डायमंड टॉप नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल की वार्निंग है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। इस पैटर्न को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के स्ट्रिक्ट रूल्स क्या हैं? किसी भी ट्रेड का प्लान बनाने से पहले ये चेकलिस्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रूल नंबर 1, प्राइस फॉर्मेशन से पहले एक क्लियर अप ट्रेंड में होना चाहिए। रूल नंबर 2, फर्स्ट हाफ में प्राइस एक्शन वाइडन होना चाहिए और सेकेंड हाफ में नैरो। और हाँ, डायमंड का बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल होना जरूरी नहीं है, थोड़ा अनइवन चलेगा। रूल नंबर 3, पैटर्न बनने के दौरान वॉल्यूम में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आना चाहिए। और रूल नंबर 4, जो कि सबसे क्रिटिकल है, एंट्री तब तक नहीं बनती जब तक प्राइस ट्रेंडलाइन बाउंड्री के बाहर एक सॉलिड क्लोज ना दे दे। ध्यान दीजिए, डायमंड टॉप ट्रेड करते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो ब्रेकआउट का वेट नहीं करते। सिर्फ डायमंड जैसी शेप दिखी और ट्रेड ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये पैटर्न किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है। अगर प्राइस ने डायमंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये एक शॉर्ट टर्म बेरिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, पर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो ये सिंपली बुलिश कंटिन्यूएशन बन जाता है। इसीलिए जब तक कैंडल बाउंड्री के बाहर क्लोज ना हो तब तक कोई वैलिड सिग्नल नहीं माना जाता। पेशेंटली वेट करना ही पड़ेगा। अगर हम वॉल्यूम बिहेवियर की बात करें तो पैटर्न बनने के टाइम वॉल्यूम जनरली डिक्लाइन करता है। ब्रेकआउट वाले दिन आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए, हाई वॉल्यूम एक गारंटीड या कंपल्सरी रूल नहीं है। एक लो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी परफेक्टली वैलिड और सक्सेसफुल हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वॉल्यूम को सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन टूल मानते हैं, किसी स्टैंड अलोन अकेले सिग्नल की तरह उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। स्ट्रक्चर और रूल्स के बाद आइए सेक्शन 3 में देखते हैं हार्ड डेटा और परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग नंबर्स क्या कहते हैं? अगर डायमंड अपवर्ड ब्रेक कर दे तो हम उसे शॉर्ट टर्म बुलिश कॉन्टिन्यूएशन की तरह ट्रीट करते हैं। डेटा के हिसाब से बुल मार्केट में एवरेज राइज करीब 27% देखा गया है और बेयर मार्केट में 33% तक का मूवमेंट आता है। सबसे बढ़िया बात है इसका ब्रेक इवन फेलियर रेट, जो बुल मार्केट में सिर्फ 10% है। उसके बाद भी करीब 59% ट्रेड्स में आपको थ्रोबैक्स देखने को मिलेंगे, यानी प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद एक बार बाउंड्री को टेस्ट करने वापस नीचे आता है। और टारगेट हिट होने का रेट बुल मार्केट में 69% टाइम्स होता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है।
अब डेटा में बेयर मार्केट का अपवर्ड ब्रेकआउट फेलियर रेट 0% दिख रहा है। लेकिन ठहरिए, इस 0% फेलियर रेट को देखकर एक्साइटेड होने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। असल में बेयर मार्केट में अपवर्ड ब्रेकआउट होना रेयर होता है, तो इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसीलिए 0% डिसेप्टिव है। मार्केट में 100% श्योर शॉट नाम की कोई चीज नहीं होती, रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब देखते हैं डाउनवर्ड ब्रेकआउट डेटा। ये एक शॉर्ट टर्म बेयरिश रिवर्सल है। यहाँ बुल मार्केट में आप एवरेज डिक्लाइन 21% और बेयर मार्केट में 24% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस केस में फेलियर रेट और भी कम है। बुल मार्केट में सिर्फ 6% और बेयर मार्केट में बस 4% फेल होते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में पुलबैक्स लगभग 57% केसेस में आते हैं, यानी मार्केट गिरने के बाद एक बार वापस ब्रेकआउट लाइन टेस्ट करने ऊपर आता है। और बुल मार्केट में आपका डाउनवर्ड प्राइस टारगेट करीब 76% टाइम सक्सेसफुली मीट हो जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से ये काफ़ी रिलायबल सेटअप है। डेटा तो ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर इन नंबर्स को यूज कैसे करता है? सेक्शन 4, टारगेट सेट करना और रिस्क मैनेज करना। देखिए, टारगेट सेट करने के लिए मेजर रूल अप्लाई होता है। बहुत सिंपल मैथ है। आपको बस पैटर्न की टोटल हाइट निकालनी है, यानी पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट लीजिए और उसमें से लोएस्ट पॉइंट माइनस कर दीजिए। अब अगर ब्रेकआउट ऊपर हुआ है तो इस हाइट को अपवर्ड ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर दीजिए, और अगर प्राइस नीचे टूटा है तो उस ब्रेकडाउन प्राइस से हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये निकल गया आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट। पर क्या सिर्फ मैथ काफी है? बिल्कुल नहीं। किसी भी ट्रेड में कूदने से पहले हिस्टोरिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चेक करना मैंडेटरी है। अक्सर होता यह है कि अपवर्ड ब्रेकआउट के ठीक ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओवरहेड रेजिस्टेंस खड़ी होती है जो प्राइस को लिमिट कर देती है, और वहीं डाउनवर्ड ब्रेकडाउन के तुरंत बाद एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है जो गिरावट को रोक दे। अगर इन लेवल्स को ध्यान में रखकर अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं किया तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए इस थ्योरी और स्टैट्स को अब एक रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू चार्ट पर टेस्ट करते हैं। यहाँ एक एजुकेशनल चार्ट एग्जाम्पल है। आइए इस प्राइस एक्शन को थोड़ा डीकोड करते हैं। स्टॉक का नाम छोड़िए, हमारा फोकस स्ट्रक्चर पर है। पहले एक क्लियर अप ट्रेंड था, फिर प्राइस में वाइडनिंग हुई और फिर नैरोइंग, जिससे ये डायमंड शेप फॉर्म हुआ। अगर वॉल्यूम पर ध्यान दें तो वो एक डोम जैसा बन रहा था। रूल के हिसाब से सब परफेक्ट। अपवर्ड ब्रेकआउट आया और हमने हाइट यूज करके टारगेट भी निकाला, लेकिन ठीक ऊपर एक मेजर ओवरहेड रेजिस्टेंस बैठी थी जिसने रिवॉर्ड को सिवियरली लिमिट कर दिया। ऐसे में एक स्मार्ट ट्रेडर का काम है अपने स्टॉप लॉस को एग्रेसिव तरीके से ट्रेल करना, ताकि आया हुआ प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए। और अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक क्लासिक फेलियर केस है। एकदम टेक्स्ट बुक डायमंड टॉप बना, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी प्रॉपर हुआ, लेकिन ठीक इसके नीचे एक सॉलिड हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल था जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। नतीजा, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिखाया पर सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया और तेजी से वापस ऊपर खींच गया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चाहे पैटर्न कितना भी परफेक्ट क्यों ना लग रहा हो, अगर आपने क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिस कर दिए तो आप फंस सकते हैं। ये प्रिपरेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो डायमंड टॉप के बारे में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। आइए इस एपिसोड के आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम कुछ प्रो लेवल टिप्स और साइकोलॉजी पर बात करेंगे। डेटा और एक्सपीरियंस को मिलाकर कुछ टिप्स निकालते हैं। पहली टिप, अपवर्ड ब्रेकआउट्स के कंपैरिजन में डाउनवर्ड ब्रेकआउट्स हमेशा ज्यादा रिलायबल होते हैं और बेहतर परसेंटेज रिटर्न्स देते हैं। दूसरी बात, ब्रेकआउट्स के बाद जो थ्रोबैक्स या पुलबैक्स आते हैं वो ट्रेड की ओवरऑल मोमेंटम को काफी हद तक डाउन कर देते हैं, सो एक्सपेक्ट की स्पीड स्लो हो सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर ब्रेकआउट वाले दिन बड़ा सा प्राइस गैप ओपन हो जाए तो ऐसी ट्रेड्स यूजुअली फेल होती हैं या वीक परफॉर्मेंस देती हैं। इनको अवॉइड करना बेटर रहता है। और लास्ट और सबसे जरूरी प्रो टिप, हमेशा उन्हीं डायमंड टॉप्स को ढूंढिए जो विजुअली टॉल और नैरो हैं, क्योंकि छोटे और वाइड पैटर्न्स की परफॉर्मेंस रिलेटिवली कमजोर रहती है। अगर फर्स्ट ट्रेड का ये एपिसोड यूजफुल लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा चार्ट पैटर्न कवर होना चाहिए। कल हम एपिसोड 13 में नेक्स्ट चार्ट पैटर्न को इसी तरह बुक के डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डिकोड करेंगे। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए क्योंकि हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप इजी हिंदी में समझा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट गेस से नहीं, प्रिपरेशन से बनता है।